इटली का ट्रिप प्लान करना सपने जैसा लगता है, पर प्लानिंग थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, फ्लाइट कहाँ से बुक करनी है, किस सिटी में कितना दिन रुकना चाहिए। डोंट वरी, हम दोनों ने सब कुछ एक्सपीरियंस किया एंड इन दिस वीडियो वी विल शेयर अवर कंप्लीट इटली इटिनरी, बजट ब्रेकडाउन, फूड टिप्स, travel hacks and our honest mistakes so you can plan your dream Italy trip easily. इटली एक ऐसा देश है जहाँ हर सिटी एक अलग कहानी सुनाता है। वेनिस का रोमांस, फ्लोरेंस का आर्ट, रोम की हिस्ट्री, अमल्फी का मैजिक एंड वेटिकन का पीस। हम दोनों के लिए ये सिर्फ एक ड्रीम डेस्टिनेशन नहीं, एक टाइमलेस एक्सपीरियंस था। हमारी इटली जर्नी स्टार्ट हुई मिलान से। वहाँ से हम गए एक ब्रेड टेकिंग डे ट्रिप टू लेक कोमो, फिर लौट आए मिलान। अगले दिन हम चले वेनिस, जहाँ हर गली ने एक कहानी सुनाई। वेनिस के बाद हम पहुंचे फ्लोरेंस और वहाँ से एक फुल डे गाइडेड ट्रिप किया, कवरिंग द आइकनिक सिटीज ऑफ पीसा, सैन जिमियानो और सिएना। फ्लोरेंस के बाद नेक्स्ट स्टॉप था रोम, जहाँ हम एक नाइट स्टे के लिए रुके। फिर हुआ एक ड्रीमी रोड ट्रिप टू अमल्फी कोस्ट, पोसिटानो और अमल्फी का मैजिक अलग ही था। और फाइनली हमारा जर्नी रैप हुआ इन द स्पिरिचुअल हार्ट ऑफ यूरोप, वेटिकन सिटी। ये है हमारे 10 डे इटली इटिनरी ट्रिप का फुल ब्रेकडाउन। हर सिटी, हर हाईलाइट एक जगह। और हाँ, ट्रैवल से पहले ये 5 टिप्स जरूर देख लेना। हमारी इटली जर्नी स्टार्ट हुई मुंबई से कतार एयरवेज के थ्रू। पहला स्टॉप था दोहा। एक क्विक लेओवर के बाद हम पहुंचे मिलान, इटली का स्टाइलिश गेटवे। कतार की फ्लाइट थी स्मूथ और सर्विस काफी प्रीमियम लगी। वीजा के लिए अप्लाई किया था शेंजेन वीजा वाया VFS इटली और डॉक्यूमेंट सिंपल थे, होटल बुकिंग्स, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड बैंक स्टेटमेंट। बस प्लान करना सही होना चाहिए, इटली आपको बुला ही लेगी। होटल्स हमने काफी थॉटफुली बुक किए, सब सिटी सेंटर में, ताकि कम्यूट इजी हो और टाइम भी वेस्ट ना हो। मोस्टली गेस्ट हाउसेस लिए जहां हम बेसिक मील्स बना सके। किचन फुल्ली इक्विप्ड थे, माइक्रोवेव, यूटेंसिल, इवन वॉशिंग मशीन भी कुछ थे। सब प्रॉपर्टीज क्लीन, सेफ और कोजी थे और एडवांस बुकिंग से काफी अच्छी डील मिल गई। और ये रहा होटल बुकिंग का डिटेल्ड ब्रेकअप प्लस 5 क्विक टिप्स जो आपके काम आएंगे जब आप होटल बुक करें। सिटी टू सिटी ट्रैवल के लिए हमने यूज किया ट्रेन इटालिया वेबसाइट, इटली का मोस्ट रिलायबल ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म। ऐप से आप इजीली सिलेक्ट कर सकते हो डिपार्चर एंड अराइवल सिटीज, ट्रैवल डेट और क्लास, स्टैंडर्ड, प्रीमियम या फर्स्ट। ड्रॉप डाउन से सीट सिलेक्शन भी होती है, विंडो या आयल, योर चॉइस। फेयर ऑप्शंस भी क्लियरली शो होते हैं विद टाइमिंग एंड स्पीड। बस अपने सीट सिलेक्ट करो, डिटेल्स कंफर्म करो और सिक्योर पेमेंट के बाद टिकट मिल जाता है मेल पे। ट्रेन जर्नीज इटली में नॉट जस्ट फास्ट बट सुपर सीनिक भी होती है। लोकल साइटसीइंग के लिए हमने यूज किया क्लूक ऐप, जहां से आप स्किप द लाइन टूर्स इजीली बुक कर सकते हैं। बुकिंग सुपर स्मूथ थे एंड वाउचर्स तुरंत मिल जाते हैं ऐप में। रोम का कोलोसियम हो या वेटिकन म्यूजियम, क्यू से बचकर अंदर चले गए। फुल हैसल फ्री एक्सपीरियंस था और हर जगह टाइम भी सेव हुआ। इटालियन फूड का टेस्ट सीरियसली नेक्स्ट लेवल है, सिंपल, फ्रेश एंड फ्लेवरफुल। हमने अपना फूड रूटीन काफी बैलेंस रखा था। ब्रेकफास्ट में मोस्टली ओवरनाइट ओट्स लेते थे, हेल्दी एंड ट्रैवल फ्रेंडली। डे टाइम में साइटसीइंग के बीच में वी ट्राइड लोकल सेवरीज, जेलाटो, पिज़्ज़ा स्लाइसेस, पास्ता और कभी कभी सराचा भी। और रात में जब हम बाहर ही होते थे, वी यूज्ड टू लुक आउट फॉर मैकडॉनल्ड्स या जो भी लोकल फूड जॉइंट्स मिल जाता था। कुछ जगह पे हमने इंडियन फूड भी ट्राई किया। और हाँ, लास्ट में दिख रहे ये 5 फूड टिप्स जरूर ध्यान देना बिफोर यू प्लान योर नेक्स्ट मील इन इटली।
अभी आपके सामने द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द वीडियो, द बजट, जिससे आप लोग अच्छी तरह प्लान कर सकते हैं कि इस ट्रिप को आप लोग कैसे कंप्लीट करें। तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ये है फॉरेक्स। फॉरेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है जब हम लोग फॉरेन ट्रिप की बात करते हैं। तो इटली में जाहिर सी बात है यूरो चलता है, और जितने भी टिकटिंग या वीज़ा या प्री ट्रैवलिंग जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर थे वो तो हमने INR में कर लिए थे। लेकिन अभी ये टाइम था कि हम लोग वहाँ पे जाके जितने भी लोकल एक्सपेंडिचर है वो हमें यूरो में करना है। इस बार हमने एक बहुत अच्छा कार्ड यूज़ किया जो है फेडरल बैंक का स्केपिया कार्ड। ये है ट्रैवलर्स कार्ड और इसमें 0 मार्कअप लगता है, मतलब 0% मार्कअप लगता है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूरा ट्रैवल करने के बाद जब मैंने आके इंडिया में हिसाब किया, मैंने देखा कम से कम मैंने 4000 रुपये मार्कअप में बचाए हैं। तो आप समझ ही पा रहे हैं कि 0% में कितना फ़ायदा होता है। सेकेंडली, कुछ कैश तो आपको कैरी करना ही है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब यहाँ से जा रहे हैं कुछ कैश तो आपको लेना चाहिए। करीबन 500 से 600 यूरो आप यहाँ से कैरी कर सकते हैं और बाकी एक्सपेंडिचर आप अपने कार्ड से कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कार्ड से, क्योंकि वहाँ कार्ड एक्सेस बहुत ईजी है। अभी एक इम्पॉर्टेंट टिप, 1 या 2 इम्पॉर्टेंट टिप, जैसे हमने ट्रैवल किया और अपने अभी तक सारे वीडियोस देखें, कहाँ से कब कहाँ जाना है वो तो आपको दूसरे वीडियोस में पता चलेगा या पता चल चुका है। लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स ये है कि ट्रैवलिंग जो इंटर ट्रैवल आप करने वाले हो इटली के अंदर, वो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कवर किया। हमने ना ही यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस लेके गए थे, क्योंकि उतना एनर्जी रहता नहीं है इतना घूमने के बाद आप खुद ही गाड़ी चलाओ, और शहर इतनी छोटी छोटी होती है, पतली गलियाँ होती है, वहाँ पे गाड़ी सजेस्टेड ही नहीं है, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। एक और चीज़ कि इटली में काफ़ी सारी जो जगह है वो हिस्टोरिक एरियाज बोल के वहाँ पे प्रचलित है, और वहाँ पे कार्स जो है वो अलाउड भी नहीं है। लेकिन ये आपको एज अ फॉरेन पर्सन पता नहीं चलेगा। तो आप जब घर रिटर्न आएंगे उसके साथ सहायता आएगी आपका एक चालान, यानी कि इटली से जो आपके लिए स्पेशली आएगा। तो इसके लिए अगर आप जा रहे हैं, वी वोंट डिस्करेज यू, बट वो शायद अगर आप टस्कनी रीजन्स में कहीं एक रीजन से दूसरे रीजन अगर आप लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं तो दैट वुड बी मोर सजेस्टेड रेदर देन विद इन द सिटी ट्रैवलिंग इन कार। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे रहता है कवर चार्ज, तो डेफिनेटली आपको कवर चार्ज या सर्विस चार्ज वो लोग बोलते हैं। आप अगर कुछ भी खाते हैं तो मिनिमम 3 से 4 यूरो या 2 यूरो भी होता है। अगर मैं INR टर्म्स में बोलूँ तो 300-400 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एज अ कवर चार्ज रेस्टोरेंट में। यहाँ पे जो है टिपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो यहाँ पे आपके कवर चार्ज से ही रिकवर हो जाता है। तो टिपिंग जो है ऑप्शनल है, आपको अगर चाहिए तो आप कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टिप है ट्रांसपोर्टेशन हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया। आपको इंडिया में काफ़ी बार मन नहीं होगा कि आप जाएंगे ट्रेन में चढ़ेंगे, लोकल ट्रेन में चढ़ेंगे, आप ऐसा सोचेंगे कि घूमने गए हैं और लोकल ट्रेन में चढ़ रहे हैं और मेट्रो में चढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे ये एक्सेस बहुत ईजी है, हमें एक बार भी कोई दिक्कत नहीं हुई है। हम लोग सीधा साइन बोर्ड पढ़ते गए। हाँ, वहाँ पे लोगों को इंग्लिश थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन आपको अपना ट्रांसलेटर वगैरह जो गूगल ट्रांसलेटर है वो आपको साथ में अपने फ़ोन में रखना है और रख के आप बात कर सकते हैं लोगों से। हम लोग गए, हमने सिर्फ टैप एंड पे किया और हमने अपना टिकट निकाला और सब जगह गए। जब मेट्रो की बात आती है तो और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है ट्रेन में आप जब भी जाते हैं तो आपको ट्रेन के टिकट निकालने के बाद, जो लोकल ट्रेन होते हैं वहाँ टिकट निकालने के बाद एक वैलिडेटिंग मशीन रहता है। तो टिकट निकालने के बाद आपको टैप करके वैलिडेट करना होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी जगह पे हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ना कंडक्टर रहता है ना टिकट चेकर रहता है, तो ये ऑटोमेटिक आपको वैलिडेट करना है। अगर आप पकड़े गए तो फिर आपको बहुत बड़ा फाइन लगने वाला है। तो ये था लोकल ट्रेन और मेट्रो ट्रेन। लेकिन वैसे अगर एक्चुअल ट्रेन की बात करें, जो हाई स्पीड ट्रेन है जो 250-300 किलोमीटर के स्पीड से चल रही थी, वो बहुत अच्छा था रूमा। बिल्कुल। तो जब रीजनल ट्रेन्स की बात आती है तो उसके जो टिकट्स हैं वो डायनामिक होते हैं, वो हम यहाँ से ही कट करके गए थे। वहाँ पे आपको जो एक टिप हम देंगे वो है कि जो पेमेंट आप टिकट का करते हैं वो आप यूरो में ही कीजिए, क्योंकि यूरो जो है आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये थे आज के कुछ टिप्स इटली के, जो हमें लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो वीडियोस थे उसमें हमने इटली की सुंदरता दिखाई और हमारा जो एक्सपीरियंस था हमने वो शेयर किया। ये कुछ प्रो टिप्स हैं, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हमने आपसे ये शेयर किया। तो उम्मीद है हमारे जो ये टिप्स या फिर हमारा जो इटिनरी डिटेल था वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और आप अपनी जो ट्रिप है इटली की वो सीमलेसली प्लान कर सकेंगे। तो इसके साथ आज की हमारी ये सभा समाप्त हुई। आप सबका साथ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को
आपको अगर अच्छा लगा, आपको अगर लगा कि हेल्पफुल था, तो आप शेयर भी कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए।